मूवी के स्टार्ट में हम फ्यूचर के टाइम को देख जहां पर अर्थ का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ का इन्वायरमेंट इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग या तो अर्थ को छोड़ दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं और बाकी बचे थे उन सबकी डेथ हो गई थी। इसके बाद हमें फिर स्पेसशिप को आते हुए देखते हैं। इस स्पेसशिप में दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले थे। दर हकीकत ये लोग साइंटिस्ट थे। ये अर्थ पर इसलिए थे ताकि अर्थ की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट ला सके, मगर जब इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई थी तो इन लोगों ने भी अर्थ को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद हमें इस मूवी में एक ओल्ड साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्टीन था। वो अर्थ को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो अपना आखिरी टाइम अर्थ पर ही गुजारना चाहते थे क्योंकि उन्हें कैंसर था और वो ये जानते थे कुछ टाइम के बाद ही उनकी डेथ हो जाएगी, इसलिए वो दूसरे प्लेनेट पर जाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑगस्टीन एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे। वो माशी तौर पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसलिए अर्थ पर अकेले रहना इतना ज्यादा कोई मुश्किल या बड़ा काम नहीं था। वो खुद ही अपने कैंसर का इलाज भी कर रहे थे। अब जितने भी बाकी दूसरे साइंटिस्ट थे वो दूसरे प्लेनेट पर जा चुके थे। अकेले ऑगस्टीन रह गए थे जो अर्थ पर अकेले थे। और इसी दरमियान हमें ऑगस्टीन की पास्ट लाइफ को भी दिखाया जाता है जब वो बिल्कुल यंग थे। ऑगस्टीन जब यंग एज में थे तो वो काफी ज्यादा काबिल साइंटिस्ट थे और उन्होंने उसी टाइम एक प्लेनेट को भी ढूंढ लिया था जिसमें जाकर लोग आसानी से जिंदगी गुजार सके हैं। उन्होंने ये बहुत ज्यादा मेहनत की और आखिरकार अपनी मेहनत से ऐसे प्लेनेट को ढूंढ ही लिया। वो एक सेमिनार में सबको ये बता रहे थे कि इंसान कैसे अर्थ के अलावा भी दूसरे प्लेनेट पर जाकर जिंदगी गुजार सके हैं। सेमिनार में ऑगस्टीन को एक लड़की भी मिलती है और पहली ही नजर में ऑगस्टीन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और कुछ ही टाइम बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। मगर यहाँ पर ऑगस्टीन की वाइफ बहुत ज्यादा उससे डिप्रेस थी क्योंकि ऑगस्टीन अपने काम के अलावा किसी को भी टाइम नहीं देते थे, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। फिर ऑगस्टीन की वाइफ ने ये डिसाइड कर लिया कि वो इनके साथ नहीं रहेगी और उसे छोड़ देगी, जिसके बाद वो ऑगस्टीन से डिवोर्स लेकर चली जाती है। फिर हम दोबारा से फ्यूचर के टाइम में आते हैं जहाँ पर हम ऑगस्टीन को देखते हैं। वहाँ पर ऑगस्टीन को उनकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई थी कि एक स्पेसशिप उनसे कांटेक्ट करना चाहती है और फिर उसके बाद हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पेसशिप भी ऑगस्टीन की कंपनी ने ही स्पेस में भेजी थी। उनका ये मिशन था कि इन प्लेनेट पर लाइफ के बारे में जाकर जानना कि वहाँ पर लाइफ कैसी गुजर सकती है और कैसी गुजारेंगे। इस स्पेसशिप को उस प्लेनेट पर भेजे हुए तकरीबन पूरे 6 साल हो चुके थे और अभी स्पेसशिप दोबारा से अर्थ पर जाने के लिए निकला था। जो लोग स्पेसशिप में थे वो काफी अरसे से स्पेसशिप में थे, यानी कि पूरे तकरीबन 6 और वो नहीं जानते थे कि अर्थ की कंडीशन इस वक्त क्या, और ना ही ये लोग ये जानते थे कि अर्थ पर तो अभी कोई भी नहीं है। और अब वो ऑगस्टीन ही थे जो इनको सारी गाइडेंस दे सकते थे, मगर वो अपनी बीमारी की वजह से इन्हें कुछ भी नहीं बता पा रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं याद आ रहा था उनके बारे में। उन्होंने कोई स्पेसशिप भी स्पेस में भेजी थी और जब वो याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आ जाता है ये स्पेसशिप तो इनकी कंपनी ने ही स्पेस में बेची थी और अब ऑगस्टीन को इनकी हेल्प करनी थी। दूसरी तरफ हमें स्पेसशिप के अंदर कुछ मेंबर को देखते हैं। इनके ग्रुप में एक लड़की, उनके साथ उनके कमांडर और कुछ और लोग भी थे। ये लोग बहुत टाइम से अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अभी इनका कांटेक्ट ऑगस्टीन से हुआ था। ऑगस्टीन 11 घंटे गुजरने का वेट कर रहा था क्योंकि 11 घंटों बाद ही ऑगस्टीन इनको मैसेज कर सकता था या इनसे कांटेक्ट कर सकता था और तब ही उसके किचन में आग लग जाती है। और जब वो किचन में जाकर आग बुझाता है तो वहाँ पर उसको एक छोटी बच्ची मिलती है। ऑगस्टीन इस बात पर बहुत हैरान थे कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे आई। ऑगस्टीन उस बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनको बात करने पर पता चलता है कि वो बच्ची तो गूंगी थी। ये ही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची यहाँ पर कैसे आई। तब ही वो बच्ची
बच्ची ड्राइंग से ऑगस्टीन को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो ड्राइंग बताती है जिससे ऑगस्टीन को पता चलता है कि इस बच्ची का नाम आयरिस है। तब भी ऑगस्टीन को याद आता है कि 11 घंटे गुजर चुके हैं और उन्हें उन स्पेसशिप वालों से कांटेक्ट करना है। जब बात करने पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं थे, जिस वजह से उनका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा था। ऑगस्टीन अपने एंटीने को ठीक करने के लिए जानते हैं, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। वो ये सोच रहे थे कि अब क्या हो सकता है। उस बच्ची के साथ ऑगस्टीन की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पर ऑगस्टीन को अपना इलाज भी खुद ही करना था, क्योंकि वो कैंसर के पेशेंट थे। और तब ही इनको यहाँ पर एक प्लेनेट नजर आता है। ये ऐसा प्लेनेट था जिससे वो कांटेक्ट कर सके थे। वो सोचते हैं कि अगर उस प्लेनेट के साथ कांटेक्ट होगा तो ये दूसरे प्लेनेट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और साथ ही इस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि वापस कब आएंगे, इसलिए वो इस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जा रहे थे। वो अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ गर्म कपड़े भी ले लेते हैं। ऑगस्टीन थोड़ा सा सफर करने के बाद थक गए थे। जिस जगह पर वो स्टे करते हैं वहाँ की बर्फ कुछ कच्ची होती है और वो बर्फ टूट जाती है और वो दोनों के दोनों पानी में डूबने लगते हैं और वो वहाँ पर खुद को और उस छोटी बच्ची को बचा लेते हैं। और बट उनका सारा सामान जो वो अपने साथ लेकर आए थे वो डूब गया। आखिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही चलकर अपना सफर तय करेंगे, मगर ऑगस्टीन इतना ज्यादा तेज नहीं चल सकते क्योंकि वो बीमार थे। चलते चलते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वहाँ पर बर्फीला तूफान भी आ रहा था और तूफान की वजह से आसपास देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तूफान की वजह से ऑगस्टीन के हाथ से उस छोटी बच्ची का हाथ छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उस छोटी बच्ची को ढूंढने लगे हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद वो छोटी बच्ची ऑगस्टीन को मिल गई थी। फिर वो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। आखिरकार उन्हें वो दूसरा स्टेशन मिल गया था जहाँ पर उसका एंटीना था और वो साइंटिस्ट जो स्पेसशिप के अंदर थे वो ये समझ रहे थे कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और वो लोग शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और अभी ये सभी लोग मिलकर सही वाली डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं। इस रास्ते के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आगे जाके इनके साथ क्या हो सकता है या क्या होगा, मगर फिर भी ये लोग इस रास्ते पर अपनी स्पेसशिप को लेकर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऑगस्टीन जो अब इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कनेक्शन खराब हो गया था और अब जो सल्ली थी वो ये डिसाइड करती है कि अब वो बाहर जाएगी और अपने कनेक्शन को ठीक करेगी ताकि वो ऑगस्टीन से दोबारा से कांटेक्ट कर सके। मगर यहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था क्योंकि हर तरफ चट्टानें थी। सल्ली अपने पार्टनर के साथ बाहर जाती है और कनेक्शन को ठीक कर देती है, मगर तब ही दूसरी चट्टान उस कनेक्शन से टकरा जाती है और दोबारा से इनका कनेक्शन तोड़ देती है। इनका स्पेसशिप बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गया था और ये बहुत ज्यादा जख्मी भी हो गए थे और इनका एक ग्रुप मेंबर की डेथ भी हो चुकी थी। मगर सल्ली हिम्मत करती है और फिर भी अपने कनेक्शन को ठीक कर लेती है और ऑगस्टीन से बात करती है। ऑगस्टीन इनको बताता है कि जमीन बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, सब लोग अर्थ से दूसरे प्लेनेट पर जा चुके हैं। तुम लोग दोबारा से ही K-23 प्लेनेट पर चले जाओ, वहाँ पर आसानी से लोग रह सकते हैं। और ऑगस्टीन को जब ये पता चलता है कि ये लोग रास्ता भूल चुके हैं तो वो इनको सही रास्ता गाइड भी कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोबारा से K-23 प्लेनेट पर चले जाना चाहिए। सल्ली वहाँ पर अपने ग्रुप मेंबर को ये बात बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और जो दो ग्रुप मेंबर थे वो इस बात पर एग्री भी नहीं थे कि वो अब दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहेंगे। वो अर्थ पर रहना चाहते थे और इस स्पेसशिप का मेन पायलट था वो अभी भी ये समझ रहा था कि उसकी वाइफ अर्थ पर है और ऑगस्टीन उसको बार बार समझाते हैं कि अर्थ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी इंसान या चिंद प्रिंट नहीं बचा, जबकि जो लोग थे या तो वो दूसरे
پلانٹ پر چلے گئے ہیں یا پھر یہاں رہ کر مر گئے ہیں۔ وہ پائلٹ کہتا ہے اگر میری وائف مر بھی چکی ہے تو میں پھر بھی ارتھ پر جاؤں گا۔ وہ ایک الگ سے اسپیس شپ لیتا ہے اور ارتھ کی طرف نکل جاتا ہے۔ پھر دوبارہ سلی آکسٹین سے بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا ڈریم کیا تھا؟ میرا سب سے بڑا ڈریم تھا آپ سے بات کرنا، کیونکہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتی تھی۔ وہ انہی کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئی تھی اور انہی سے سیکھ کر ایسٹروناٹس بنی تھی۔ میری موم بھی آپ کی بہت بڑی ایڈمائر تھی، ان کا نیم جیمز تھا، اور جب وہ یہ نام سنتا ہے تو وہ پوری طرح حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی وائف کا نام بھی جیمز تھا۔ یہاں پر سلی اسے بتاتی ہے کہ میرا اصلی نام ایرس ہے، اور تب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ اب تک جو بچی اس کے ساتھ تھی در حقیقت وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، وہ اس کا وہم تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے روپ میں اس بچی کو دیکھ رہا تھا، اور یہاں پر آکسٹین کی جینے کی وجہ بھی وہ چھوٹی بچی تھی، اور آکسٹین ہمیشہ سے اس کام میں لگا رہتا تھا کہ وہ اس کی وائف اور اس کی بیٹی K23 پلانٹ پر جائیں اور اس کی بیٹی وہاں پر ہمیشہ سیف رہے گی۔ مگر جب یہ باتیں بھولنے لگ گیا، اس کا مائنڈ خراب ہو گیا تھا، تو اس نے ایک بچی کو اپنا خیال بنایا تاکہ وہ اس بچی کی وجہ سے زندہ رہ سکے، اور یہی وجہ تھی کہ آکسٹین اب تک زندہ تھے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلی کوئی اور نہیں بلکہ آکسٹین کی بیٹی تھی۔ وہ اس کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے فادر تھے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی بیٹی پر آ کر انہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہاں پر آکسٹین اپنی بیٹی سے بات کرنے چاہتے تھے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ K23 پلانٹ کیسا ہے۔ یہاں پر سلی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ اس K23 پلانٹ کے بارے میں جان کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر جاننے کا کہتے ہیں، اور آکسٹین کی بات سنتے ہی وہ اپنے پارٹنر کو لے کر K23 پلانٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ K23 پلانٹ پر لائف پاسبل ہے، اور جتنے بھی لوگ دوسرے پلانٹ پر لائف کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آکسٹین جو بالکل نڈر بے خوف تھے آسمان کے نیچے کھڑے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے ان کی لائف کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ دراصل وہ دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ارتھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کانٹیکٹ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ تم ارتھ کی طرف مت آؤ، اور ان کے اسپیس شپ میں اتنا ہی فیول تھا کہ ارتھ کی آربٹ میں آنے کے بعد اگر یہ ارتھ پر نیچے آ جاتے تھے تو شاید ہی اسپیس شپ سے واپس جا پائیں، اور اس طرح وہ اپنی بیٹی اور اس کے ساتھ اور اس کے سبھی ساتھیوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور اب آکسٹین یہ سمجھتا ہے اگر وہ مر بھی جائیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔